Hello guys, welcome to MR's channel. Okay, so I am Radhika Singh, your physics teacher. आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक. ओके, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था हमारा, सबको पता है. तो फिर आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट. प्रीवियस वीडियो मैंने आपको किसके बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. सो आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक करंट. जब भी कुछ टच कर लेते वायर को अचानक से, है ना, तुम्हें लगता है ना करंट, तो कहते हो मम्मी करंट लग गया, ये लग गया, है ना. तो क्या होता है ये करंट, है ना. तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे. अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, मैंने बताया था जब भी कोई अब मैंने बताया था कंडक्टर और इंसुलेटर, है ना. तुम्हें कंडक्टर से तो करंट लगता है, जब भी कोई वायर को टच कर देते हो, कोई अगर वायर की कवरिंग हट गई है, उसे टच करोगे तभी तो करंट लगेगा. तो मतलब करंट सिर्फ कंडक्टर में ही हो सकता है ना. इंसुलेटर में अभी तो मुझे करंट लग ही नहीं रहा है ना. अभी देखो नहीं लग रहा ना करंट, क्योंकि इसमें चार्जेस है ही नहीं है. चार्जेस का फ्लो होना बहुत जरूरी है. एक इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, जो मूव करंट मतलब क्या था, मैंने बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्जेस मोशन में, मतलब मोशन में होना जरूरी है चार्जेस का. तो इसमें क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो ऑफ चार्जेस. अब डिफरेंस क्या है ना. इलेक्ट्रिसिटी ही एक तरीके का इलेक्ट्रिक करंट होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉपर मीनिंग समझे तो वो कुछ और है. अब देखो, ये तो सिंपली में हम बोल देते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना. अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम अच्छे से जानेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है ना. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, लेट सपोज ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है. कंडक्टर मीन्स ये कोई कॉपर का वायर है. ओके, कोई कॉपर का वायर है, और ये इसका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया. सबको पता है क्रॉस सेक्शन होता है, इसका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन. अब देखो, अब मैंने लेट सपोज यहाँ से मैंने ये पॉइंट माना ए. क्या माना, पॉइंट ए. अब क्या है, ये क्या है, कॉपर का वायर का टुकड़ा है. ओके, कॉपर वायर. मैंने एक छोटा सा, जैसे इसे कॉपर वायर मानो, ऐसा कॉपर वायर डिनोट करो. मैंने इसका थोड़ा सा टुकड़ा, थोड़ा सा पीस ले लिया है तुम्हें समझाने के लिए. ओके, तो यहाँ पे सपोज करो ये क्या है, कॉपर वायर. ओके, तो अब ये पॉइंट, अब कॉपर वायर में मैंने लेट सपोज मैंने ए पॉइंट मान लिया. क्या मान लिया, ए पॉइंट. अब क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे. जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे. कहाँ से होंगे, नेगेटिव हायर पोटेंशियल टू लो. बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में. अगर तुमने नहीं पढ़ा तो पहले उसे जाकर देखो, तब इसे समझना. ओके, तो बताया था मैंने कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं. ठीक है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, हाई टू लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग गए. जैसे यह इलेक्ट्रॉन, ओके, ये मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन. अब क्या हुआ, इस पॉइंट तक पहुंचे, इस पॉइंट तक पहुंच गए. अब मैं इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करूं. इलेक्ट्रिक करंट वो अमाउंट है चार्ज का जो कि किसी पॉइंट से 1 सेकंड में पास होने वाला अमाउंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट. जैसे क्या है, अब एक ये पॉइंट है, ए पॉइंट मैंने क्या मान लिया, ए पॉइंट है ना, ये मैंने क्या था, ए पॉइंट था. अब क्या है, मैं इलेक्ट्रिक करंट कैसे बताऊंगी कि ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. अब ये मैंने क्या मान लिया, पॉइंट. अब 1 सेकंड, अब हमने टाइम कितना लिया, 1 सेकंड. तो 1 सेकंड में से, 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, जितने चार्जेस उसमें से ए पॉइंट से होके चले जाएंगे उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट. इस इलेक्ट्रिक करंट. ओके, जैसे मैंने ए पॉइंट मान लिया ये. अब यहाँ से सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए. कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 1 सेकंड में. तो इसका इसमें करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर. कितना हो गया, 2 एम्पियर. तो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट वो अमाउंट होता है चार्ज का जो भी किसी भी पॉइंट से पास होता है 1 सेकंड के अंदर. जैसे 1 सेकंड में इस पॉइंट से हमने ए पॉइंट माना था, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज 1 सेकंड में इस पॉइंट से पास होगा, जो भी पॉइंट हम मानेंगे या फिर एरिया मानेंगे, तो वो होता है इलेक्ट्रिक करंट. लेट सपोज अगर मैं इसे बाहर से बोलूँ, अगर इस बार मैंने मान लिया बी पॉइंट ये. अब मैं बोलूँ कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन पास हो गए, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर लूँ आगे, तो अब सपोज इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए 1 सेकंड में. टाइम कितने का रखना है, 1 सेकंड. ठीक है, क्योंकि हम हर चीज को यूनिट पे डिफाइन करते हैं, है ना. पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने यूनिट पे डिफाइन किया था, 1 जूल वर्क 1 सेकंड, है ना, ये सब है ना. तो ऐसे ही 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, ओनली एंड ओनली कंडक्टर. इंसुलेटर में तो हो ही नहीं सकता ना करंट. तो 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट में जो हमने माना है कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ
ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में उस पॉइंट से, उसे क्या हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, अगर हम डिफाइन लिखना चाहें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट of charges which are passes through a point, कोई भी पॉइंट जो तुमने माना है, in 1 second through in 1 second in the conductor through a conductor। मैं बताया था इंसुलेटर में तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकता ना, इसी वजह से कंडक्टर। अब देखो क्या था डिफाइन, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच आर पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड थ्रू अ कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट वो अमाउंट है चार्जेस का जो भी किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में फ्लो होगा। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट से निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उस कंडक्टर का करंट। जैसे मैंने माना था ना ए पॉइंट और मैंने टाइम क्या माना 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में लेट सपोज 2 इलेक्ट्रॉन पास होकर चले गए इस पॉइंट से, तो मैंने तो करंट क्या हो गया 2 एम्पियर। इस पॉइंट का करंट क्या हो गया 2 एम्पियर। तो जितना अमाउंट ऑफ करंट 2 एम्पियर, हमें जरूर थोड़ा ना 2 इलेक्ट्रॉन पास हो, स्पीड बहुत तेज होती है इलेक्ट्रॉन की, तो बहुत सारे काफी पास हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देखा है ना, हमारी सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी चल जाती है। अगर तुम यहाँ स्विच ऑन करो तुम्हारा फैन जल्दी चल जाता है ना, तो क्यों चलता है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इस वजह से वो जल्दी से पास होता है, करंट फ्लो करवाता है और जल्दी से उसको फैन को क्या करता है, एनर्जी देता है और वो ऑन हो जाता है इसी वजह से। तो क्या है, जिस ए पॉइंट से कितना 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन कितना अमाउंट पास हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो समझ में आया क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, कि कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस एक किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में पास हो रहा है उसे क्या हम बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे हमें उस पॉइंट का। ओके, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। सो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट की, बिकॉज है तो ये भी एक क्वांटिटी ना, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ यूनिट थी है ना, अब करंट की भी पढ़ेंगे हम। करंट की यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर, AMPERE क्या होती है, एम्पियर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम करंट को किससे डिनोट करते हैं, हम करंट को डिनोट करते हैं बिग आई, कैपिटल आई। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। व्हाट इज Q, इट इज चार्ज जो कि फ्लो हो रहा है, और व्हाट इज T, इट इज टाइम। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब देखो, अब जो करंट होता है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। 9th क्लास में पढ़ा था ना, स्केलर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है ना। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो हमारी करंट क्या है, करंट इज, किसे नोट करते हैं, आई से। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होगा, हम नहीं बता सकते कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ओके, सो करंट पे कोई एक्चुअल में हम बोलते तो हैं कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो रहा है, नेगेटिव टू, लेकिन एक्चुअल में ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज हमेशा इसका मैग्नीट्यूड ही मानते हैं ऐसा। ओके, और अब देखो, अब हमारा फॉर्मूला कहता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। जैसे वोल्टेज में पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ाया था, 1 वोल्ट की भी डेफिनेशन होगी है ना, उसका भी फॉर्मूला था। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 एम्पियर की क्या लिखेंगे, डिफाइन। सो अब 1 एम्पियर। अब इधर देखो, चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। करंट की जगह हम एम्पियर रखते हैं, हम 1 एम्पियर की चाहते हैं तो 1 एम्पियर। ओके, और क्यू की क्या होती है, 1 कूलम। प्रीवियस वीडियो बताया था इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की क्या होती है, 1 सेकंड। हमने यूनिट क्या है, कूलम, और टाइम की क्या है, सेकंड, और हम किसकी डिफाइन करना चाहते हैं, 1 एम्पियर है ना, तो हम सबको 1 ये लगा देंगे। अब इससे देखो, अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे सीधे सीधे इसकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन बन रही है। इससे क्या पता चल रहा है, जब किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में, तब हमारे पास कितना करंट हो जाएगा, 1 एम्पियर। जैसे मैंने बताया था ना, अभी क्या था, अभी ये कंडक्टर माना था, हमने क्या
क्या माना था, ये कंडक्टर माना था ये, और हमने लेट सपोज ए पॉइंट माना किसी भी एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया में ए पॉइंट माना। अब इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, पास, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे हमारे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन चार्जेस, कितने चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, उसे हम क्या बोल देंगे, करंट। बट अब हमें पता है 1 एम्पियर का करंट कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में। तो हम इसका उल्टा बना देंगे, इसका क्या होगा, हम इधर लिख देंगे 1 कूलम। क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, मैंने बताया था इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, जब किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो जाएगा। पिछली बार हमें पता नहीं था करंट की डेफिनेशन करें कितना चार्ज पास हो रहा है, लेकिन इस बार हमें क्या है 1 कूलम पे डिफाइन करना। तो जब किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम चार्ज क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और इन 1 सेकंड के अंदर जब 1 कूलम चार्ज पास होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से, तो उसे क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passing through the cross section of conductor in 1 second, then the current will be 1 एम्पियर। ओके, सो क्या था, जब when 1 कूलम चार्ज, ठीक है, W, when 1 कूलम ऑफ चार्जेस passes through 1 कूलम ऑफ चार्ज passing through the cross section of a conductor in 1 second, जब 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज पास हो जाएगा, उस टाइम हम क्या बोलेंगे, इस करंट क्या होगा, 1 एम्पियर। मैंने बताया ना 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। जब किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो जाएगा, जब हम कहेंगे कि उसमें कितना है, 1 एम्पियर करंट है। ओके, सो इसे जल्दी से नोट करो। हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन देख ली, और अब हम पढ़ेंगे कि एमीटर, अब हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे मेजर करते, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं ना। जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते थे, किससे, वोल्ट मीटर से, है ना। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, करंट को किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। अब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना, जरूर होगा। अब देखो वोल्ट मीटर को क्या था, हम किस में कनेक्ट करते थे, पैरेलल में, किस में कनेक्ट करते थे, पैरेलल में। अब इसका उसका अपोजिट होता है, इसे हम कनेक्ट करते हैं, इट इज a meter is connected in series। अब क्या, आमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। और इसका एक और पॉइंट है, जिसे लिखो, इट हैज लो रेजिस्टेंस। अब देखो, current is measured by ammeter, okay, ammeter is connected in series and it has low resistance। so what is this, जैसे वोल्ट मीटर को हम किस में कनेक्ट करते थे, पैरेलल में, है ना, और अब हम और अमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। अब क्या है, इट हैज लो रेजिस्टेंस, उसमें क्या था, हाई रेजिस्टेंस क्यों था उसका रीजन मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, क्योंकि नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो, क्योंकि वो वोल्टेज को मेजर करता है ना कि करंट को। अगर करंट फ्लो होगा तो वो उसकी भी रीडिंग दे देगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम करंट को नेग्लिजिबल मतलब जीरो, बिल्कुल जीरो तो नहीं, बट 0 पॉइंट समथिंग कुछ कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो उसकी रीडिंग ले नहीं पाता। इसीलिए हम क्या है, उसे उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता। बट अमीटर को तो मेजर ही करंट करना है ना, उसको तो उसका काम ही तो यही है कि मेजर करंट को मेजर करे। तो उसका क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस क्यों, ताकि ये करंट को फ्लो होने दे। जब ये करंट को फ्लो होने देगा अपने आप में से, तभी तो मेजर कर पाएगा, तभी तो रीडिंग ले पाएगा इसकी, है ना। दैट्स वाई हम इसे किसमें, इसके पास लो रेजिस्टेंस होता है, और हम इसे किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। अगर तुम डायग्राम को देखो तो अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, ये कोई रेजिस्टेंस है, ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। अब देखो ये इसके साथ सीरीज में है ना,
पिछली बार क्या था, वोल्ट मीटर क्या था, ये ऐसे कनेक्ट होता था ना, ऐसे कनेक्ट होता है। ये क्या था, ये पैरेलल में था, ये वोल्ट मीटर है। ओके, कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, वोल्ट मीटर, और ये क्या है, आमीटर। ये कुछ भी है, ये रेसिस्टेंस है। ओके, रेसिस्टेंस। ओके, अब देखो ये क्या सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसके सिर्फ यही पॉइंट्स है कि वो करंट को मेजर करता है। ये सीरीज में कनेक्ट होता है, जैसे इसमें लगा है ना सीरीज में इसके साथ। और ये क्या है, लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस क्यों, ताकि करंट को फ्लो होने दे अपने थ्रू, और ये करंट की रीडिंग ले सके। ठीक है, तो अब जल्दी से, अब देखो एक्चुअल में होता गया। अब हमें करंट को फ्लो कराने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। करंट को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना, मैंने पहले भी बता चुका है कि करंट को, चार्जेस को फ्लो होने के लिए एक पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। पोटेंशियल की जरूरत क्यों, एक हाई टू लो। अगर पोटेंशियल होगा ही नहीं, मतलब कहने का सेंस क्या है, हमें इन दोनों, अगर ऐसा मैं इसे वायर मान लूं जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इधर से उधर। ओके, इधर से उधर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है। अब फ्लो कैसे होता है, अब वाटर भी जो होता है वो हमारा हायर टू लो फ्लो होता है हमेशा, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो होता है। अब ये भी देखो, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ओके, लेट्स सपोज इधर नेगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव साइन का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया था मोर इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव का होता है डेफिशिएंसी, मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, हाई कंसेंट्रेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे क्या हो गया, लो, यहाँ पे हो गया लो। ओके, अब हाई टू लो, अब यहाँ पे हम ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि इसका पोटेंशियल हाई हो जाता है और इसका पोटेंशियल लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई टू लो फ्लो होने लगते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हुए तो करंट भी फ्लो होने लग जाएगा ना। अब चार्जेस का फ्लो होने क्या होता है, करंट होता है, तो हमें करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आता है, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है हमारी बैटरी। तुमने देखा होगा, कोई भी अगर तुम सर्किट बनाते हो, जैसे तुमने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा है ना, की को लगा देते थे बीच में है ना, बैटरी लगाते थे। बिना बैटरी के सर्किट पूरा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिना बैटरी के करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैटरी है जो ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें चाहिए वो क्रिएट करती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हाई टू लो फ्लो होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो अभी हम इसे पढ़ेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन देता है, वो देता है हमारी बैटरी। ठीक है, सबसे इजी वे है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, उसमें क्या कनेक्ट कर दो, बैटरी। बैटरी जो होती है वो हमारे क्या देती है, क्रिएट करती है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें हेल्प करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब लेट सपोज अब देखो ये एक केस है, ये कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और ये एक कंडक्टर है विद पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो अब क्या होगा, अब विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये सब जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो तब भी होंगे ना उसमें। अब जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है क्रिएट, तब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी को कनेक्ट किया नहीं गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रैंडमली मतलब इधर उधर, एक कोई सीक्वेंस नहीं होगा इनका कोई मूव करने का, मूव रैंडमली। और अब क्या है, अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, मतलब कोई बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये फ्लो होने लग जाते हैं हाई टू लो इन अ गुड मैनर और इन ए सीक्वेंस। अब देखो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो वो एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन किस में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या है, मूव
कंसेक्यूटिवली, ठीक है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। अब क्या है, देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर देता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने लग जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में फोर्स, अब जब भी कोई टीचर नहीं होता है क्लास में, तो बच्चे क्या होता है, रैंडमली मूव करते हैं, कोई किसी की सीट पे जा रहा है, कोई किसी की सीट पे आ रहा है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, टीचर आया तो सब अपनी जगह पे एग्जैक्ट बैठ जाएंगे, है ना, या फिर ग्राउंड में बच्चे उधर जाते हैं। लेकिन जब टीचर आते हैं, जब टीचर आते हैं तो फिर क्या है कि सीक्वेंस में एक लाइन में निकलते हैं, जब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि टीचर के आने से एक टीचर ने फोर्स जनरेट कर दिया, जिसकी वजह से बच्चों ने देखा कि टीचर्स आ गए तो वो डिसिप्लिन में आ गए, और जब से नहीं थे तो वो रैंडमली मूव कर रहे थे, क्योंकि जब कोई उनके पास फोर्स ही नहीं था, कोई प्रेशर ही नहीं था, है ना। ऐसे ही इसमें होता है, जब इलेक्ट्रॉन के पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि उन्हें पुश करते हैं कि वो सीक्वेंस में चले। अब इनमें तो कोई फोर्स है ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई टीचर ही नहीं है, एज ये स्टूडेंट है और कोई टीचर ही नहीं आया, तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर देते हैं, मतलब बैटरी को लगा देते हैं, तो क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इन्हें पुश करेगा कि वो सीधी डायरेक्शन में चले, मतलब एक लाइन में चले। जैसे देखो, अब देखो आ गया ना, तो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन चार्जेस फ्लो हो ही नहीं सकते, नहीं फ्लो हो सकते, वो सिर्फ रैंडमली मूव करेंगे इधर उधर, जिसे हम करंट कह ही नहीं सकते। बट करंट के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, ओके। जैसे यहाँ पे जैसे है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही हमने क्रिएट किया, सारे सीक्वेंस में चलने लग गए, है ना। अब ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की बात। अगर हम बोले करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन, है ना, तो करंट की डायरेक्शन होती है, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन कभी भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में होती ही नहीं है। करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, हाई टू लो, पोटेंशियल डिफरेंस के ऑर्डर, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमारा करंट किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमारा जो करंट होगा, क्या होगा, हमारा जो करंट होगा वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन जहाँ फ्लो, ये बात बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वही करंट की डायरेक्शन होती, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में वो होता है करंट, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, तो फिर क्या करंट कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तुमने भी देखा होगा, जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है करंट। अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, यहाँ ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है उसका, ये नेगेटिव टर्मिनल है, अगर यहाँ से करंट फ्लो होता है, ये कोई कंडक्टर है, तो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। हालांकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन इधर से, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी इधर, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ओके, मतलब इधर इस डायरेक्शन में। देखो अब इस कंडक्टर में क्या है, अगर मैं इसे दोबारा बनाऊं, इसमें क्या है, ये कोई बैटरी है, ओके, ये क्या है, कोई बैटरी। और इसने क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस, ये कोई कंडक्टर है, कोई कुछ भी हो सकता है, ओके। अब क्या है, अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन, अब जो तुम्हारा करंट होगा वो कहाँ पे मूव करेगा, वो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करना, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, वो इसके अपोजिट होगी, वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर मूव कर रहा होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव तक, और जो करंट होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा, ओके। सो ये बात हमेशा याद रखना कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन की, ओके, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
यही है बस। ओके, सो करंट की डायरेक्शन का तुमने देख लिया। अब स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। और जो करंट होता है वो कैसे फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है। ओके, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका सर्किट वो। तो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका सर्किट। एक क्लोज और एक कंटिन्यूअस पाथ ही क्या होता है, किसी भी जब भी कोई करंट क्या होता है, फ्लो हो रहा होता है, तो उसके लिए हमेशा क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ चाहिए होता है, मतलब रास्ता चाहिए होता है। अब तुमने देखा होगा बचपन में, तुमने एक्सपेरिमेंट करे होंगे, जब हमारा कुछ भी होता है, जैसे हमारा एक सर्किट है ये, और ये की लगी हुई है। ओके, और ये हमारी बैटरी, हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, ये हमारी की है। अब देखो अब क्या होगा, ये हमारी बैटरी, और अगर मैं एक और बनाऊं, अब देखो हमने दो डायग्राम बनाए, एक तरफ बैटरी में कनेक्ट किया, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। कैसा, क्यों? इसमें मैंने डायरेक्शन शो करी नहीं है, एरो शो करी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें क्या है, की मतलब कोई ये स्विच है, एज अ स्विच मान लो, है ना। तो जब हमने स्विच ऑन था, मतलब की को जब हमने कनेक्ट किया, तो एक देखो एक रेगुलर पाथ मिला उसे, कंटिन्यूअस पाथ मिला, मतलब कोई भी कुछ भी रुकावट नहीं आई, वो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ। की कंडक्टर, ये मेटल की होनी चाहिए कोई सी भी, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्लो हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो देखो अब करंट को एक कंटिन्यूअस पाथ मिल गया, इसी वजह से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब एट द सेम टाइम अगर मैं इस की को क्या कर दूं, बंद, इस की को हटा दूं, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, करंट का पाथ रुक गया, मतलब ये पाथ क्लोज ही नहीं है, ये पूरा सर्किट क्लोज ही नहीं है ना। ये पाथ जो, ये रास्ता जो करंट ले रहा है, अगर बाय चांस अगर करंट फ्लो हुआ, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे खत्म, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, फिर इसके बाद होगा ही नहीं, सर्किट हमारा कंप्लीट होगा ही नहीं, है ना। जो हमारा कुछ भी लगा है, बल्ब लैंप, वो जलेगा ही नहीं, बिकॉज सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं। क्योंकि देखो सर्किट क्या है, ये क्या है, ये सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट है, पूरा पाथ कंप्लीट हो नहीं पा रहा, मतलब उसे यहाँ पे जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए करंट, है ना। करंट को लेकिन हमने क्या कर दिया, की को हटा दिया वहां से, तो उससे उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, इसकी वजह से क्या होगा, जो पाथ हो गया वो कंटिन्यूअस नहीं रहा, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो अब मैं यही बताना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए एक कंटिन्यूअस और एक रेगुलर पाथ की जरूरत पड़ती है, क्लोज्ड एंड रेगुलर पाथ। तो ये एक हमारा पूरा क्लोज्ड सर्किट है, जिसकी वजह से वो एक रेगुलर पाथ है, और जबकि ये हमारा ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब हमने इसको ओपन कर दिया, हमने इसकी की हटा दी, तो जिसकी वजह से एक कंटिन्यूअस पाथ नहीं मिल पाया इलेक्ट्रिक करंट को, तो दैट्स वाई क्या होगा, करंट फ्लो होगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्या होता है, एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। एक क्लोज्ड और एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके। अब इन्हें बनाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते कैसे हैं, डिफरेंट सर्किट डायग्राम्स होते हैं हमारे पास। बल्ब का अलग अलग सिंबल होता है ना, और बैटरी का अलग सिंबल, तो ये सब सिंबल तुम्हारे बुक्स में दे रखे हैं, तो यू कैन चेक, है ना, और तुम देखना कैसे बनाते हैं इन्हें। ओके, तो तुम ये देख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, आज हमने, है ना, बहुत कुछ पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी मैंने, अब देखो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट, और आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट तक। इलेक्ट्रिक करंट से हमने किसमें पढ़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट तक पढ़ा। सो प्रीवियस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, सो जल्दी से देखो, तुम्हें जो कुछ भी इसमें से समझ में ना आए वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, डाउट हो तो जरूर कमेंट करना, मैं जरूर चेक करूँगी, मैं उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगी। ओके, सो कोई भी डाउट हो जल्दी से, अगर आपको वीडियो एकदम बढ़िया लगी हो, तुम्हें समझ में आया हो, कुछ तुम्हारे से हेल्प हुई हो, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ऑल्सो शेयर भी करो। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।